जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेरठ नमो भारत का संपूर्ण कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने मेरठ मेट्रो, मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर तथा आरआरटीएस के सराय काले खां से न्यू अशोकनगर दिल्ली तक नमो भारत खंड 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत खंड 21 किलोमीटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने मेरठ मेट्रो में मेरठ साउथ से शताब्दी नगर तक का सफर किया। प्रधानमंत्री ने मेट्रो में दिव्यांग बच्चों, स्कूली बच्चों, मेडिकल छात्रों व अन्य लोगों से संवाद किया। इस अवसर पर इन परियोजनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा अगरनाथ की पावन धरा तथा क्रांति भूमि मेरठ पर विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत के लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार एक ही दिन और एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो सेवा का शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, यह सेवाएं उनकी शानदार झांकी हैं। मेट्रो तथा ट्विन सिटी के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन के कार्य उत्तर प्रदेश में हुए हैं। मेरठ में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय सोलर एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें सौर ऊर्जा की तकनीकी जानकारी तथा प्रचार प्रसार के लिए 64 बड़ी कंपनियों ने सहभागिता निभाई। उत्तर प्रदेश सरकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग के सलाहकार तारिक हसन नकवी ने बताया कि मेरठ में इस एक्सपो के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमर्शियल कस्टमर बहुत हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो सौर ऊर्जा से छूट रही हैं। इसी के प्रचार प्रसार और व्यापारियों को सौर ऊर्जा के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरठ पुलिस द्वारा मुख्यमंत्री जन सुनवाई प्रणाली आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के प्रभावी समयबद्ध निस्तारण के परिणाम स्वरूप माह जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। इतना ही नहीं, मेरठ के 32 के 32 थानों ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नोडल अधिकारी आईजीआरएस एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा के निर्देशन में जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आईजीआरएस एवं हेल्प लाइन पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए 100% निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। आईजीआरएस में 75 जनपद में मेरठ जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे जितने 32 थाने हैं उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और जो आईजीआरएस का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, पारदर्शिता निस्तारण, ये हमारे पूरे टीम, पूरे थाना प्रभारी, सीओ साहबान, जो अधिकारी हैं, उनके सतत जो शिकायत निवारण प्रणाली है उस पर लगातार निगरानी का नतीजा है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि सरकार ने मेरठ जनपद की मवाना तहसील के हसनापुर स्थित ग्राम नगला गोसाई में रह रहे 107 विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन का फैसला किया है। ये परिवार वर्तमान में झील की भूमि पर रह रहे हैं। सरकार अब इस झील क्षेत्र को खाली कराएगी और इन परिवारों को कानपुर देहात की रसूलाबाद तहसील में विधिवत बसाएगी। प्रत्येक परिवार को आधा एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। यह परिवार बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान से आकर मेरठ के हसनापुर में बसे थे। हसनापुर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने बताया कि देश आजाद होने के बाद से उन परिवारों के बारे में किसी सरकार ने भी पुनर्वास की चिंता नहीं की। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके पुनर्वासन के लिए जगह उपलब्ध कराई है। इससे पहले भी हसनापुर के कुछ बंगाली परिवारों को कानपुर में शिफ्ट किया जा चुका है। जब हमारी 2017 की सरकार बनी तो पहली बार उन्होंने 63 परिवारों को, हस्तिनापुर से बंगाली परिवारों को कानपुर में विस्थापित करने का काम किया। और फिर मैंने उनको बताया कि लगभग मेरे यहाँ 107 परिवार और भी हैं, तो उनको विस्थापित करने का काम भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी किया है, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को घर देने का काम किया है। मेरठ में शिवरात्रि पर बाबा अगरनाथ शिव मंदिर के पास ओम मंडली परिवार की ओर से आयोजित शिविर में बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना और आरती की गई। श्रद्धालुओं ने वंदे मातरम भी गाया। मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का।
बाराबंकी में 9 फरवरी को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर सरकार ने आमजन को सुरक्षित माहौल दिया है, जिससे विकास की गति तेज हुई है। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी को विकास प्राधिकरण देने की घोषणा करते हुए जिले के समग्र विकास की दिशा में इसे अहम कदम बताया। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाराबंकी में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिला। रामनगर में प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए विभिन्न जनपदों से आए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। मध्य रात में ही शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा सुविधा को लेकर खास इंतजाम किए थे। बाराबंकी में 15 फरवरी को मंडला आयुक्त ने कलेक्ट्रेट अभिलेखागारों, विभिन्न शाखाओं, न्यायिक अभिलेखों व ई डिस्ट्रिक्ट प्रणाली के साथ IGRS शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। अयोध्या मंडल के आयुक्त राजेश कुमार ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न अभिलेखागारों और कार्यालयों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत मंडल आयुक्त ने बताया कि कुछ स्थानों पर मामूली कमियां मिली हैं, जिन्हें दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। 22 फरवरी को GIC ऑडिटोरियम में एक मेधा विधिक जागरूकता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशासनिक न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने सभी स्टॉलों पर भ्रमण कर शिविर से संबंधित जानकारी ली। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से जुड़े चिन्हित पात्र लाभार्थियों को एक ही मंच से राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने कहा, ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सरकार की हर कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत आयोजित चौथे विशेष अभियान दिवस के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने विधानसभा बाराबंकी 268 के मतदान केंद्र राम सेवक यादव इंटर कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बूथ पर उपस्थित BLO से प्राप्त आवेदनों की स्थिति, मतदान सूची के अद्यतन कार्य तथा हेल्प डेस्क के माध्यम से दी जा रही सहायता की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने उप संचालक चकबंदी सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में संचालित चकबंदी कार्यों एवं चकबंदी से संबंधित लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्येक पीठासीन अधिकारी वार लंबित वादों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी अधिकारी 3 से 5 वर्ष तक 1 से 3 वर्ष से लंबित मुकदमों पर विशेष फोकस करते हुए उनका गुण दोष के आधार पर शीघ्र एवं प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करें। 21 फरवरी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजे की धनराशि का 1 क्लिक DBT के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में कराया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों सहित 50 से अधिक कृषक एवं महिला लाभार्थी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजे से लाभान्वित 5 कृषकों एवं कृषक दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित 11 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं डेमो चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज में 18 फरवरी को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में कुल दिए गए लक्ष्य 2000 के सापेक्ष 1984 बेरोजगार अभ्यर्थियों की 50 से अधिक निजी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियों में जॉब ऑफर प्रदान किया गया। कुल प्रतिभागियों की संख्या लगभग 3643 रही। शहर में बस स्टैंड से जनेस्मा कॉलेज होते हुए रेलवे स्टेशन तक बन रही मॉडल सड़क का जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने पैदल चलकर निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे निर्माणाधीन मार्ग का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस मार्ग को एक मॉडल सड़क के रूप में तैयार किया जाए ताकि ये शहर के लिए उदाहरण बन सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।